हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 11th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम यानी द्विपद प्रमेय। तो इस चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं बच्चों। चलिए, यहाँ पे देखिए, आपके सामने एक क्वेश्चन है जो कि आपको होमवर्क के लिए दिया गया था। उम्मीद करता हूँ ये आपने पूरा जरूर कर लिया होगा। तो जिसने कर लिया है जल्दी से इसका आंसर बता दीजिए, अदरवाइज फटाफट अभी इसको सॉल्व कीजिए और मुझे आप आंसर बताएंगे इसका। नोट डाउन कर लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए और आंसर बताइए। तो स्टूडेंट्स, जिसके आंसर आ गए हैं आप अपने आंसर शेयर कर दीजिए। देखिए, यहाँ पे जो क्वेश्चन है आप देख पा रहे हैं, क्या बोला गया है इसमें कि यहाँ पे सबसे पहले a प्लस बी की पावर 4 माइनस a माइनस बी की पावर 4 इसको फाइंड आउट करना है। और भाई इसी की हेल्प से ये जो √3 प्लस √2 की पावर 4 माइनस √3 माइनस √2 की पावर 4 इसको इवेल्युएट करना है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो a प्लस बी की पावर 4 है, इसको कैसे आप फाइंड करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि अगर इसकी घात 4 है तो टोटल टर्म्स कितनी होंगी, 4 प्लस 1 5, है ना। 4 प्लस 1 5 टर्म्स आ जाएंगी। कैसे लिखेंगे, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं यहाँ पे। देखिए, 4c0 इंटू a की पावर 4, b की पावर 0 होगी तो 1 हो जाएगा। 4c1 इंटू a की पावर 3, b की पावर 1। ठीक है, और इसी तरह हम आगे इसको करते रहेंगे। प्लस 4c2 a की पावर 2, b की पावर 2 प्लस 4c3, इधर लिख देते हैं इसको। प्लस 4c3 a की पावर 1, b की पावर 3 प्लस 4c4 b की पावर 4। ठीक है, इसके बाद आगे लिखते हैं। तो देखिए, 4c0 क्या होगा, 1 हो जाएगा इंटू a की पावर 4 यहाँ पे आ गई है। फिर 4c1 कितना होगा, 4 हो जाएगा। a की घात 3, b की घात 1 ऐसे लिख देंगे। फिर 4c2 आ जाएगा, है ना। 4c2 की वैल्यू क्या होगी, चलिए देख लेते हैं। 4c2 है, एनसीआर है ना, तो 4 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 का फैक्टोरियल कितना आ जाएगा, ये 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 4 माइनस 2 2 फैक्टोरियल है ना, 2 इंटू 1। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, 3 दूनी 6, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 6। तो 4c2 कितना आ गया, 6 a स्क्वायर b स्क्वायर एज इट इज आ गई है। ठीक है, आगे इसको करते हैं। 4c3 कितना होगा, 4 ही होगा। और a b की पावर 3 प्लस 1 इंटू बी की पावर 4 आ गया। तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको यहाँ पे लिख देता हूँ। देखिए, डायरेक्ट 1 इंटू ए की पावर 4 ए की पावर 4 होगा, वही चीज 1 इंटू बी की पावर 4 बी की पावर 4 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये वैल्यू आ गई a प्लस बी की पावर 4 की। अब देखिए, अगर हमें a माइनस बी की पावर 4 इसकी वैल्यू निकालनी है तो क्या आप दोबारा ये पूरा सॉल्व करेंगे या डायरेक्टली इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं। डायरेक्टली इसकी हेल्प से निकाल सकते हैं, मैं बताता हूं कैसे। क्या आपको याद है, a प्लस बी की पावर 3 है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है a क्यूब प्लस 3 a स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर और प्लस बी क्यूब, यही होता है इसका फॉर्मूला। और a माइनस बी क्यूब का क्या होता था, तो a माइनस बी क्यूब का क्या फॉर्मूला होगा, a माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला हो जाएगा बच्चों a क्यूब,
ठीक है, ए क्यूब यहाँ पे आ गया। फिर सबसे पहले प्लस का साइन आता है, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, फिर माइनस का, फिर प्लस का, ऐसे चलता रहता है। ठीक है, ये ऐसे ही चलता रहेगा। तो अगर सेम चीज है, जैसे a प्लस बी की पावर 4 है और a माइनस बी की पावर 4 है, तो टर्म्स तो सेम आएंगी, बस साइन ही चेंज हो जाएंगे। साइन कैसे चेंज हो जाएंगे? टर्म्स यही रहेंगे, बस a माइनस बी की पावर 3 है तो ये पहले वाली टर्म पॉजिटिव, फिर नेगेटिव माइनस 3a²b, फिर पॉजिटिव 3ab², फिर नेगेटिव b³। ठीक है, कुछ इस तरह आती थी। अगर हम बात करें a माइनस बी की पावर 4, तो पहली टर्म a की पावर 4 ये आ गई पॉजिटिव, फिर दूसरी टर्म नेगेटिव आएगी 4a³ b, फिर तीसरी टर्म पॉजिटिव 6a²b², फिर नेगेटिव 4ab³, फिर पॉजिटिव b4। ठीक है, तो ऐसे साइन की हेल्प से हम लिख सकते हैं। अब ये चाहे कितनी हो, a प्लस बी की पावर 10 होती एंड a माइनस बी की पावर 10 होती, तो भी आप ये अगर माइनस वाला है तो प्लस वाली टर्म्स को इस तरह से लिख सकते थे। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। तो ये हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया। अब देखिए ये है, इसमें रख देंगे इसकी वैल्यू, है ना। तो ये पहले लिख देंगे, फिर माइनस ये वाली वैल्यूज, इनको माइनस करेंगे और फाइनल क्या वैल्यू आती है वो देखना है। ठीक है, कैसे? तो सबसे पहले है हमारे पास a प्लस बी की घात 4 माइनस a माइनस बी की घात 4, यही है। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए a प्लस बी की घात 4 की जो टर्म्स आई है, a की घात 4 प्लस 4a³ b प्लस 6a² प्लस 4ab³ प्लस b की पावर 4, ये तो एज इट इज आ गया। ठीक है, फिर हमने किया बच्चों माइनस, माइनस क्या करेंगे, a माइनस बी की घात 4, उसकी वैल्यूज ये आई हैं, ये लिख देंगे a की घात 4 माइनस 4a³ प्लस 6a² माइनस 4ab³ प्लस b की पावर 4। अगली स्टेप में क्या करना है, ये ब्रैकेट ओपन करना है, तो अंदर के सारे साइन उल्टे हो जाएंगे, है। जो माइनस का वो प्लस का हो जाएगा, जो प्लस का है वो माइनस का हो जाएगा। फिर आगे करेंगे, चलिए यहां तक नोट डाउन कीजिए। तो ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है। आगे देखते हैं। देखिए, इसको अब क्या करना है, जो हमारे पास वैल्यूज हैं, सबसे पहले a की पावर 4 प्लस क्या क्या आई थी वैल्यूज, 4a³ b प्लस 6a²b², 4a³ b प्लस 6a²b² प्लस 4ab³ प्लस b की पावर 4। ठीक है, उसके बाद अगला ब्रैकेट ओपन करेंगे तो माइनस। ठीक है, तो ये जो पॉजिटिव टर्म थी वो नेगेटिव हो जाएगी, और जो नेगेटिव थी वो पॉजिटिव हो जाएगी, 4a³ b। ठीक है, फिर अगली वाली पॉजिटिव टर्म थी, नेगेटिव हो जाएगी 6a²b²। फिर अगले वाली नेगेटिव थी तो पॉजिटिव हो जाएगी, प्लस 4ab³, और फिर ये नेगेटिव हो जाएगी b की पावर 4। तो सारे साइन उल्टे हो जाएंगे। कैसे कैसे? देखिए, जैसे ये माइनस का है, ये माइनस का है, ये दोनों प्लस में हो जाएंगे। ठीक है, और बाकी जो प्लस के हैं, 4a की पावर 4, 6a²b² और b की पावर 4, ये सब नेगेटिव हो जाएंगे। ठीक है, तो ये किया हमने कि ये इसको और इसको नेगेटिव कर दिया, बाकी पॉजिटिव हो गया। अब देखिए यहाँ से क्या क्या कट सकता है, a की घात 4 से a की घात 4, प्लस माइनस वाली टर्म कट जाएंगी, फिर ये माइनस और प्लस वाली ये टर्म कट जाएगी, ये और ये कट जाएगी,
क्या बचेगा अब हमारे पास 4a³ b एंड 4a³b, मतलब 8a³ b आ गया, फिर 4ab³ एंड 4ab³ 8ab³ आ गया। ठीक है, ये आपके पास वैल्यूज आ गई। बस अब यहां से एक चीज और अगर कॉमन लेना चाहें तो 8ab कॉमन ले लिया, क्या बच जाएगा a² प्लस b², ये आ जाएगा। अब किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसको इवेल्युएट करना है ना। √3 प्लस 2⁴, √3 प्लस 2⁴ माइनस √3 माइनस √2⁴ है या 2 है, ये √2 है। ठीक है, यहाँ भी √2। तो देखिए, क्या आपको ऐसा नहीं लग रहा है कि ये a है और ये b है, ये a है ये b है ना। बिल्कुल भाई, वही तो टर्म्स है यहाँ पे। देखिए आप, जैसे a+b⁴ है, यहाँ पे a+b⁴, तो a कितना हो गया √3 और b कितना हो गया √2। तो आप लिख सकते हैं हेयर a इज इक्वल टू √3 एंड b इज इक्वल टू √2। इसकी वैल्यूज रख के देखते हैं, यहाँ पे कितना आ जाएगा 8 इंटू √3 इंटू √2, ये आ गया √3 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये कितना आ जाएगा 8 इंटू √3 इंटू √2, √6 आ गया, और ये कितना हो जाएगा 3 प्लस 2, कितना आ जाएगा ये 8 इंटू √6 इंटू 5, तो 8 × 40, 40 √6, ये वैल्यू आ गई इसकी। ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए बच्चों, ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, एक और ऐसा ही सवाल है, नोट डाउन करिए आप, इसी तरह का है जो हमें सॉल्व करना है। फाइंड x प्लस 1⁶ प्लस x माइनस 1⁶, hence evaluate √2 प्लस 1⁶ प्लस √2 माइनस 1⁶। ठीक है, तो बिल्कुल वैसा ही क्वेश्चन है, कुछ चीजें यहाँ पे चेंज हैं, करना वैसे ही है। चलिए नोट डाउन करके सॉल्व कीजिए इसको। तो ठीक है बच्चों, इसको सॉल्व करेंगे, ट्राई करेंगे एक बार। क्या करना है यहाँ पे, देखिए हमारे पास है x प्लस 1⁶। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम कैसे एक्सपेंड कर सकते हैं भाई, 6c0 इंटू x⁶ और 1�0 आ जाएगी, प्लस 6c1 इंटू x⁵ और 1⁵ प्लस 6c2 इंटू x⁵ और 1⁵2। ठीक है, प्लस 6c3 इंटू x⁵ एंड 1⁵, प्लस 6c4 इंटू x⁵2 एंड 1⁵4, प्लस 6c5 इंटू x⁵1 एंड 1⁵5, प्लस 6c6 इंटू x⁵ तो 0 आ जाएगी, लेकिन 1⁵6 आ जाएगी यहाँ पे। ये क्लियर है। उसके बाद आगे सॉल्व करेंगे, चलिए।
तो ये जो 6c0 है ये तो 1 आ जाएगा इंटू एक्स की पावर 6 प्लस 6c1 6 आ जाएगा इंटू एक्स की पावर 5। अब देखिए जितनी भी आपको 1 की पावर दिख रही है 1 2 3 ये सब क्या हो जाएगी 1 ही तो रहेगी। एक की घात कितनी कर दो वो एक ही रहता है। तो ये 6 एक्स की पावर 5 प्लस इसके बाद क्या है हमारे पास 6c2 किसके बराबर है 6c2 6c4 के बराबर। ठीक है और एक 6c3 की वैल्यू निकालनी है हमें। ठीक है तो 6c2 की वैल्यू क्या आ जाएगी ये 6 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 6 माइनस 2 का फैक्टोरियल क्या आ जाएगा 6 इंटू 5 इंटू 4 फैक्टोरियल बाय 2 इंटू 1 इंटू 4 फैक्टोरियल कैंसिल आउट कर देंगे 2 के 6 ये 15 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 आ जाएगा। ये 20 आना चाहिए 6 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ठीक है और 6 फैक्टोरियल को आप क्या कर देंगे 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल ये कट जाएगा और ये वाला 3 फैक्टोरियल का क्या आ जाएगा आपका 3 इंटू 2 इंटू 1 3 दूनी 6 तो 5 चौके 20 आ गई। ठीक है ये वैल्यूज आ गई इसकी। तो ये तो वैसे आप रेगुलरली हम करते ही हैं तो याद भी हो जाएंगी आपको कुछ क्वेश्चंस करेंगे तो। देखिए 6 एक्स की पावर 5 यहाँ पे आ गई फिर ये कितना आ गया प्लस 15 एक्स की पावर 4 प्लस 20 एक्स की पावर 3 प्लस 15 एक्स का स्क्वायर प्लस ये कितना आ जाएगा 6 एक्स और प्लस 1 क्योंकि यहाँ पे भाई ये भी 1 हो गया 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। ठीक है और ये भी अगर आप देखेंगे तो 1 इंटू एक्स की पावर 6 एक्स की पावर 6 रहेगा। तो ये आ जाता है। लेकिन अगर इसी से हमें निकालनी है वैल्यू x माइनस 1 की पावर 6 तो अल्टरनेटिव हमारे साइन नेगेटिव हो जाएंगे। सबसे पहला पॉजिटिव आएगा फिर नेगेटिव तो 6x की पावर नेगेटिव प्लस 15x की पावर 4 पॉजिटिव माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। ठीक है तो पहला पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव फिर नेगेटिव फिर पॉजिटिव ऐसे हम लिख सकते हैं। तो इसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ी हमें। लेकिन अब यहाँ पे क्या करना है यहाँ पे आप लिख सकते हैं बच्चों x प्लस 1 की पावर 6 प्लस x माइनस 1 और इसकी पावर 6। ठीक है इसको हम लिख लेते हैं x की पावर 6 प्लस 6x की पावर 5 प्लस 15x की पावर 4 प्लस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1। ठीक है उसके बाद यहां भी हमारा क्या आएगा प्लस ही आएगा। प्लस के बाद ये टर्म लिख देंगे भाई इसको एक्सपेंड करके जो आया है वो लिख देंगे x की पावर 6 माइनस 6x की पावर 5 प्लस 15x की पावर 4 माइनस 20x क्यूब प्लस 15x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। अब देखिए क्या क्या कैंसिल आउट हो गया यहाँ पे 6x की पावर 5 ये प्लस माइनस में है 20x क्यूब ये प्लस माइनस है 6x प्लस माइनस है। बाकी आप एज इट इज लिख देंगे जो ऐड हो रहा है उसको ऐड करके x की पावर 6 प्लस x की पावर 6 तो 2x की पावर 6 फिर 15x की पावर 4 और 15x की पावर 4 30x की पावर 4 फिर 15x स्क्वायर और 15x स्क्वायर 30x स्क्वायर और ये आ गया 1 प्लस 1 2। ठीक है यहां तक नोट डाउन कीजिए। तो ठीक है बच्चों
आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखिए ये हमारे पास आ गया है। अब जो चीज है सॉल्व क्या करना है हमें, इसको इवेल्युएट करना, √2 + 1⁶, है ना, क्या √2 + 1⁶ प्लस √2 - 1⁶। तो यहां से हमें क्या पता लगता है, जब इनको कंपेयर करते हैं तो x हमारे पास √2 आ जाता है। तो जो इक्वेशन आई थी उसमें पुट करके देखते हैं, जो हमारे पास एक्सप्रेशन था इसमें x की वैल्यू पुट करके देखिए। ठीक है, तो एज इट इज पहले मैं लिख लेता हूँ 2x⁶ प्लस 30x⁴ 6 प्लस 30x⁴ प्लस 30x² प्लस 2। वैल्यू रखिए 2 इंटू √2⁶ प्लस 30 √2⁴ प्लस 30 √2² प्लस 2। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम आगे। देखिए √2⁶ क्या होता है भाई, √2 को 6 बार गुना कर देंगे हम, है ना। लेकिन √2 इंटू √2 क्या होता है, ये होता है 2। तो अगर √2 को 6 बार करेंगे तो 2 को हम 3 बार ही कर देते हैं, तो 2√6 आ जाएगी। ऐसे हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाता है। तो कितना आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 8 आ गया, प्लस 30 √2⁴ कितना आ गया, 2 इंटू 2 कर दो, कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, प्लस 30 इंटू √2² 2 आ गया, प्लस 2। 8 दूनी 16, ये कितना आ गया 120, ये कितना आ गया 60, और ये 2 ऐड कर देंगे इनको, कितना आ जाएगा 120 प्लस 60 180, 180 और 18, 16 और 2 18, 198। तो 198 इसकी वैल्यू आ गई बच्चों। ठीक है, इस तरह से वैल्यूएट अगर आपको करना है, वैल्यू निकालनी है, तो आप इजीली निकाल सकते हैं। इन क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है बच्चों घर पे। इसी के साथ आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।